नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में तद्भव शब्दों की पहचान। हम जो है संपूर्ण हिंदी ग्रामर कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा। इसके पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जो है मिलते रहे। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर के करेंगे इस वीडियो का शुभारंभ। इसमें हम देखिए बात करेंगे तद्भव शब्दों की पहचान की। तो यदि आप एक तद्भव शब्द पढ़ने लगे, कि पढ़ के याद करने लगे तब तो आपको ज़माने लग जाएँगे, हमें ज़माने लग जाएँगे क्योंकि बहुत सारे जो शब्द हैं, दुनिया भर के शब्द हैं। लेकिन इनको पहचानने की जो हम एक कह सकते हैं ट्रिक कह सकते हैं या कुछ एक पॉइंट कह सकते हैं जिनको याद रखने से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। तो आइए आज इनको डिस्कस करते हैं हम कि वो पॉइंट आपके कौन-कौन से रहने वाले हैं। तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है अर्धचंद्र बिंदु वाले समस्त शब्द। अर्धचंद्र बिंदु आपको पता है जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया है कि अर्धचंद्र बिंदु जो है आपका वो क्या रहता है। इनका जो प्रयोग है हम वो कहाँ पे करते हैं? तद्भव शब्दों की पहचान के लिए करते हैं या तद्भव शब्दों में करते हैं। तद्भव शब्द माने जो हिंदी के शब्द हैं, ठीक है? इससे पहले हमने तत्सम शब्द पढ़ रखे हैं, तत्सम शब्दों की पहचान पढ़ रखी है। तो यहाँ पे जैसे आप बात करेंगे तो जैसे आप शब्द लिखते हैं दांत, आप शब्द लिखते हैं गाँव, ठीक है? इस प्रकार के जो शब्द हैं, वो आपके इसमें आने वाले हैं। आप शब्द लिख सकते हैं जैसे आप आँख लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो अर्धचंद्र बिंदु वाले समस्त शब्द हैं, वो सारे के सारे किसमें आ जाएँगे आपके? आपके आ जाएँगे वो तद्भव शब्दों में, चाहे वो आँख हो चाँद हो, चाँद भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? ये भी आपका इसमें आ जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी? मुँह लिख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट है आपके पास दूसरा पॉइंट रहेगा उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द। अगर हम बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमने पढ़ रखे हैं भई उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये वाले जो व्यंजन हैं इनको हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। और जब वर्णमाला हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तद्भव शब्दों में करते हैं। और इनका प्रयोग भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि इनका प्रयोग हम शब्द के बीच में या अंत में करते हैं, ये चीज़ भी हमने देखी थी। ठीक है? तो जहाँ भी उत्क्षिप्त व्यंजन दिखेगा आपको वो शब्द आपका किसका माना जाएगा? वो शब्द आपका तद्भव शब्द माना जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है? तो इसमें आप नेक्स्ट इसमें मतलब आप शब्द लिख सकते हैं जैसे आप शब्द लिखा आपने डंडा, आपने शब्द लिखा मेंढक, ठीक है? आप इसमें शब्द और भी शब्द जोड़ सकते हैं, मेंढक लिखा, डंडा लिखा। इसमें जैसे आप शब्द लिख सकते हैं सड़क, ठीक है? तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं, जिनमें आपके उत्क्षिप्त व्यंजन आएँगे, उन्हें हम क्या कहेंगे भाई? उन्हें हम कहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे तद्भव शब्द, ठीक है? आप जैसे गढ़ कह सकते हैं, ठीक है? आप पढ़ लिखते हैं। ये जो शब्द हैं, वो आपके किसमें आ जाएँगे? तद्भव शब्दों में आ जाएँगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा वो कौन-सा है? द्वैत या द्विगुण व्यंजन वाले शब्द। द्वैत या द्विगुण व्यंजन वाले जो शब्द हैं, वो भी आपके किसमें आ जाएँगे? इसी में आ जाएँगे, इसमें तद्भव शब्दों में आ जाएँगे। जैसे आप शब्द लिख सकते हैं, आपने शब्द लिखा बच्चा, आपने शब्द लिखा डिब्बा, ठीक है? इस प्रकार के जो शब्द हैं, जिनमें आपके मतलब 2 शब्द आएँगे, 2 वर्ण इकट्ठे आएँगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कह देंगे क्या? उन्हें हम कह देंगे त तद्भव शब्द, ठीक है? जैसे आप लिख सकते हैं 56, ठीक है? इस प्रकार के जो शब्द हैं, जहाँ पे मतलब जैसे दिल्ली लिखा आपने, ठीक है? जहाँ पे आपके 2 वर्ण इकट्ठे आएँगे, वहाँ पे आपका कहेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? हाँ, तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले जो शब्द हैं, वो भी किसमें आएँगे आपके? वो भी आपके किसमें आ जाएँगे? तद्भव में आ जाएँगे। जैसे आप लिख सकते हैं आग, मोर, ठीक है? आग, मोर लिख लिया आपने। इस प्रकार के जो शब्द हैं आपके, जिनमें मतलब आप कह सकते हैं कि सरल, घर, रात, दिन,
इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो मतलब बोलने में आसान हो, लिखने में आसान हो, इसी का उल्टा हमने लिखा था तत्सम शब्दों की पहचान में कि भाई जो बोलने में क्या है, जिनको बोलने में दिक्कत आए, लिखने में दिक्कत आए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे तत्सम शब्द। और ये उसी का उल्टा यहाँ पे क्या है? उसी का उल्टा यहाँ पे है कि सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले जो शब्द हैं, उनको हम किस में रखेंगे? तद्भव शब्दों की पहचान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। देखिए, हिंदी के उपसर्ग हमने पढ़े थे, हिंदी के उपसर्ग आप कह सकते हैं 10 या 12 कह सकते हैं। ठीक है, 10 या 12 उपसर्ग रहते हैं हिंदी के। तो इन उपसर्गों से जो भी आपका शब्द बनेगा, ठीक है, हिंदी के उपसर्गों से जो भी आपका शब्द बनेगा वो आपका तद्भव शब्द रहने वाला है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे अजान, आप कह सकते हैं अनहोनी। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग से बने हुए शब्द जैसे आप इसमें और शब्द भी जोड़ सकते हैं, अधकच्चा। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो मतलब आपके किससे बनेंगे? हिंदी के उपसर्ग से बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे तत्सम तद्भव शब्द। सॉरी, सपूत, जैसे सपूत आ गया, कपूत आ गया। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? तद्भव शब्दों की पहचान में आ जाएंगे। मतलब इनको आप क्या कहेंगे? हिंदी वाले शब्द कहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों शब्द जो हैं हिंदी के हों। ठीक है, एक में हमने पढ़ा था तत्सम शब्दों की पहचान में हमने क्या देखा था कि समास वाले वे शब्द जिनमें एक या दोनों जो शब्द हैं वो क्या है? तत्सम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको ये पॉइंट है कि समास वाले वे शब्द जिनमें क्या है? जिनमें दोनों जो शब्द हैं वो किसके होने चाहिए? हिंदी के होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास आ गया, शब्द लिखेंगे आप माता पिता। ठीक है, आप लिख सकते हैं हरा, पीला पीला। पीला पीला, इस प्रकार के जो शब्द है, मतलब जो आपके हिंदी के शब्द आएंगे, हिंदी के शब्द आएंगे और वो भी समास वाले होंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे आपके? उनको हम कहाँ काउंट करेंगे? उन्हें हम काउंट करेंगे तद्भव शब्दों में। ठीक है, उन्हें हम कौन से शब्द कहेंगे? उन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो। जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो, जैसे आपके पास शब्द ले लिया हमने रात, तो रात का एक तत्सम रूप है रात्रि। ठीक है, रात का एक तत्सम रूप क्या है? रात्रि। ठीक है, आपके पास शब्द आ गया कपोत। कपोत की बात करेंगे तो कपोत का जो है, कपोत एक तत्सम शब्द है। इसका अगर आप करेंगे तो क्या होगा? कबूतर। ठीक है, जिसके माध्यम से आप चिट्ठियां भेजते थे। ठीक है भाई, इसके अलावा आप कह सकते हैं खेत। खेत का तत्सम रूप क्या होगा? खेत का तत्सम रूप होगा क्षेत्र। खेत का तत्सम रूप क्या होगा? क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मतलब जिन शब्दों का क्या होगा? जिन शब्दों का तत्सम रूप अवश्य हो उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास जिन शब्दों का वर्तमान समय में अधिक प्रयोग हो रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे, एक शब्द लेते हैं अग्नि, तो वर्तमान शब्द समय में जो है अग्नि बहुत कम लोग बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? आग। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? कबूतर। हम क्या बोलते हैं? मोर। मयूर नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हल्दी। हल्दी का नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्तमान समय में जो है प्रचलित शब्द हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं बोलने में, उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका इसमें हिंदी के कवि लेखकों द्वारा उनकी रचनाओं में प्रयुक्त शब्द। ठीक है, हिंदी के जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी जो रचनाओं में वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कह देंगे तद्भव शब्द कहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आप शब्द ले सकते हैं घोड़ा।
ठीक है। आपने शब्द ले लिया घोड़ा, ले लिया आप, गाय ले सकते हैं, भैंस जैसे, गधा। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, वो आपके आ जाएंगे तद्भव शब्दों की पहचान में। तो ये थी हमारी तद्भव शब्दों की पहचान। तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे। आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे देशज शब्दों की पहचान, जिसमें आप देशी शब्दों की पहचान करेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया रही उसे भी ज़रूर बता के जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।